name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर की हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर की 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके अंदर इस सीरीज में हम ऑलरेडी 5 वीडियो जो 5 प्रिंसिपल है, जिसके अंदर लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज और डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग एंड डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, इसको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द 6th वीडियो, 6th पार्ट, जिसके अंदर हम 6th फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझेंगे और वो है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स जो है होम्योपैथी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ, फिर आपको बोर्ड पर इसके पॉइंट सारे बताती हूँ ताकि आपको पेपर में कैसे लिखना होगा वो आप समझ पाएंगे। फिर तो जो ये वाइटल फोर्स है, ये हैनमन सर का, ऐसा होम्योपैथी में बिलीव किया जाता है कि जो वाइटल फोर्स है वो एक ऐसी एनर्जी है, ऐसा स्पिरिचुअल फोर्स है, जो डायनामिक फोर्स है, जो हमारी पूरी बॉडी को रन कर रही है, एनिमेट कर रही है। और बॉडी क्या है, एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, मतलब इसका शेप है, साइज है, वॉल्यूम। पर जो ये वाइटल फोर्स है इसका कोई शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं है। तो इसी कंसेप्ट पे पूरी होम्योपैथी बेस्ड है और इसी वाइटल फोर्स ही है जो जब हमारा ये डीरेंज हो जाता है, डीरेंज क्यों होता है, ड्यू टू माइजम्स की वजह से। माइजम्स क्या है, डायनामिक पॉल्यूटिंग एजेंट है जो कि वाइटल फोर्स को डीरेंज करता है। तो इसके डीरेंजमेंट से ही हमें कोई डिजीज होती है, तो इसी पे बेस्ड है। और फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, उसी डिजीज को क्योर करने के लिए हमारी जो मेडिसिन होती है वो भी क्या होती है, डायनामिक इन नेचर होती है। उसी से हम क्या करते हैं, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद, सारे सिम्टम मैच कराने के बाद जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो डायनामिकली क्या करती है, वो जिस भी माइजम की वजह से डिजीज हुई है उसको रिमूव कर देती है। और बाकी के इसके पॉइंट्स अब हम बोर्ड पर समझते हैं वाइटल फोर्स के बारे में। तो जो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में इन द ईयर 1833। और जो अभी हम एडिशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 5th और 6th एडिशन कंबाइंड पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट जो है कि होम्योपैथी बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनिमेटिंग लाइफ फोर्स इन बॉडी व्हिच डॉक्टर हैनमन सेड वाइटल फोर्स। कहने का मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि होम्योपैथी में बिलीव किया जाता है जो हमारी बॉडी है, जो मटेरियल बॉडी है, मतलब शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, उसको एक ऐसी जो डायनेमिक फोर्स है, जिसे कि हम लाइफ फोर्स है जो एनिमेट कर रही है मतलब चला रही है इस पूरे शरीर को, मटेरियल बॉडी को, वो खुद इमटेरियल है, उसका कोई शेप साइज वॉल्यूम नहीं है, वो डायनेमिक इन नेचर है। और उसी को क्या बोला सर ने, हैनमन सर ने, कि वाइटल फोर्स कहा उसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किस थ्योरी से, वाइटल फोर्स की जो थ्योरी है, इससे बिलीव किया जाता है कि डिजीज इज बिकॉज ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ द डायनामिक वाइटल फोर्स। कि मतलब हमें कोई भी डिजीज हो रही है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो डीरेंज हो गया। और वो डीरेंज कैसे हुआ है, ड्यू टू डायनामिक डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, जो कि है माइजम्स। ये डायनामिक पॉल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि 3 होते हैं, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। यही क्या करते हैं, हमारे वाइटल फोर्स को डीरेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज होती है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो सोरा होता है वो सुपरफिशियल लेयर पे होता है और इसे मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज माना जाता है, जो कि ईचिंग वगैरह से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। साइकोसिस का मतलब है कोई भी पॉजिटिव आउटग्रोथ, मतलब कि जो तिल मस्से हो जाते हैं, वॉर्ड्स वगैरह, तो उससे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। सिफिलिटिक मतलब नेगेटिव, यानी कि डीप डिस्ट्रक्शन, कोई भी ऑर्गन जब डीपली वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसे हम सिफिलिटिक केस में लेते हैं। अब यहाँ पे वाइटल फोर्स के लिए कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, जैसे कि वाइटल फोर्स को डायनामिक बोला गया है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होता है मतलब एक ऐसा हेड जो पूरी बॉडी को रन कर रहा हो, चला रहा हो। इमटेरियल, जिसका खुद शेप साइज वॉल्यूम ना हो। स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक, जो कि खुद से रन कर रहा है, इसको कोई गाइड नहीं कर रहा। अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट कहने का मतलब कि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो जब हमें कोई डिजीज होती है तो पहले उसको खुद से बचाने की कोशिश करता है, मतलब जो हमारा टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है तो बचा रहा होता है, पर कई बार इस हद तक बढ़ा देता है कि वो बॉडी को हार्म पहुंचा देता है। तो इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो इसी को कह रहा है अनइंटेलिजेंट है वो, एनर्जेटिक है वो। और ये भी कहीं पे बताया 6th एडिशन में लिखा हुआ है कि कुछ एरिया में वाइटल फोर्स को रिप्लेस किया गया है वाइटल प्रिंसिपल से। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि डॉक्टर हैनमन सर थे वो ना तो प्योर वाइटलिस्ट थे और ना ही प्योर मटेरियलिस्टिक थे, मतलब कि ना तो वो अकेले वाइटल फोर्स पे मानते थे, बिलीव करते थे, ना ही मटेरियलिस्टिक बॉडी जो हमारी उसको अलग से। ही वॉज एन इंटेग्रलिस्ट, मतलब कि वो वाइटल फोर्स और बॉडी दोनों को कंबाइन करके देख रहे थे कि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी है, एज अ यूनिटी काउंट करते थे इन दोनों को। और जब वाइटल फोर्स
नेसेसरी है किसके लिए, फिजिकल बॉडी के लिए, और फिजिकल बॉडी नेसेसरी है किसके, वाइटल फोर्स के लिए। तो जो ये वाइटल फोर्स का कंसेप्ट है अफोरिज्म नंबर 9 में दे रखा है, फिर 10 में और 11 में बात की गई है। 9 के अंदर बात करेगा कि वाइटल फोर्स जब एक हेल्दी कंडीशन में है। सेकंड बोलेगा कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, मतलब वाइटल फोर्स जो ये एनर्जी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिट है, ये चली गई तो क्या होगा। देन थर्ड कंडीशन अफोरिज्म 11 में बताएगा कि वाइटल फोर्स इन डिजीज कंडीशन, मतलब पर्सन को जब डिजीज हुआ तो वाइटल फोर्स अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ बोर्ड पे आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रही हूँ, बट अगर आपको डिटेल में जानना है और एक अफोरिज्म को लाइन बाय लाइन समझना है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ऑर्गेनॉन नेम से, जहाँ पे कि फर्स्ट 27 अफोरिज्म जो कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पर भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं कि जब वाइटल फोर्स हेल्थ कंडीशन में होगा, जो कि अफोरिज्म 9 में बताएगा, तो वो क्या कहता है, जब हेल्दी कंडीशन में होगा तो वो हमारे बॉडी के फंक्शन को, सेंसेशन को बहुत अच्छे से रन कर रहा होता है। ये सारे हार्मोनियस फंक्शनिंग करेगा सारे सिस्टम को, मतलब रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम को बहुत अच्छे से रन कर रहा होगा, चला रहा होगा। माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को इक्विलिब्रियम में रखेगा, तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती है, सारे फंक्शन हम अच्छे से कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है कि इन डेथ कंडीशन, जो कि अफोरिज्म नंबर 10 में बताया गया है, तो इसमें कहेगा जब बॉडी से वो वाइटल फोर्स चला गया तो देयर विल बी नो सेंसेशन, नो फंक्शन एंड नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम, और कोई सेंसेशन नहीं होगी, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई भी हमारे बॉडी के जो सारे फंक्शन थे वो रुक जाएंगे। थर्ड कहता है कि वाइटल फोर्स इन डिजीज कंडीशन, जो कि अफोरिज्म नंबर 11 में बताया गया है, कह रहा है कि फर्स्टली वाइटल फोर्स डिरेंज बाय माइजम्स, देन वाइटल फोर्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग या शोइंग साइन एंड सिम्टम ऑफ दैट डिजीज। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 11th में बोलेगा कि जब हमें कोई डिजीज हो जाती है तो हमारा जो वाइटल फोर्स है उसकी यही गुडनेस है कि वो अपने आप को, उस बीमारी को साइन और सिम्टम शो कर देता है, अंदर कुछ भी रहने नहीं देता है, वो सब कुछ शो कर देता है। तो एक होम्योपैथिक फिजिशियन को ही शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर, आपने बहुत बार ये बात सुन ली होगी। तो उसको क्या करना है कि वो सारे साइन और सिम्टम्स को कलेक्ट करना है, और जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, जो कि आपने 6th अफोरिज्म में पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे बताता है कि जो सब्जेक्टिवली सिम्टम बताए गए, जो ऑब्जेक्टिवली, और जो कि उस फिजिशियन ने देखा, और जो मतलब सब्जेक्टिवली जो पेशेंट ने बताया, ऑब्जेक्टिवली जो फिजिशियन ने देखा, और थर्ड जो अटेंडेंट्स के द्वारा बताए गए सिम्टम्स हैं, इन तीनों को कलेक्ट करके पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाई जाती है। मतलब एक डिजीज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है सारे साइन और सिम्टम से। लास्ट में हम टोटलिटी करते हैं, मतलब जो कि अफोरिज्म नंबर 7 में बताया गया है। टोटलिटी करने के बाद हम सारे जो मेन साइन और सिम्टम्स थे वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। देन क्या कर रहे हैं, हम इन सारे साइन और सिम्टम को एक मेडिसिन के साइन और सिम्टम से मैच कराते हैं। तो फिर लॉ ऑफ सिमिलर्स के बेसिस पे हम क्या देते हैं, सिमिलम हम फाइंड आउट करते हैं, एक सिंपल रेमेडी हम क्या करते हैं, वो डिजीज के लिए देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये था पूरा थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बोला जाता है कि जो डिजीज है, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो डिजीज होती है या फिर जो हेल्थ है, ये दोनों किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसमें, वाइटल फोर्स में, और जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा, ये जो हमारे थ्योरी था, ये 6th फंडामेंटल प्रिंसिपल था। यही इतना है, ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।